नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुपद के प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। बहुपद घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और पद के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है रैखिक या एक घातीय बहुपद। इसको बिना घात का बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, इसका कुछ पावर पहले से नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा। 5x पावर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। 3y + 5, y का पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। मतलब जिसका पावर कुछ नहीं हो उसका पावर 1 होता है। ठीक है। और 2x में 2 अचर है और x चर है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद के अधिकतम घात कितने होते हैं, या एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है और एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो बिना घात वाले बहुपद भी रैखिक या एक घातीय बहुपद ही कहलाता है। ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। ये आपके एग्जाम में आते हैं कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप निम्न में से कौन है, तो देखिएगा ax + b के रूप का रैखिक बहुपद होता है। ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की बात आती है तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, यानी रैखिक बहुपद के शून्यक हमेशा 1 ही होते हैं। ठीक है। दूसरा है द्विघातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, x का पावर 2, यहाँ भी x का पावर 2, यानी बहुपद का जो सबसे अधिक घात होता है उसी घात के नाम से उस बहुपद को जानते हैं। ठीक है। जैसे इस बहुपद का सबसे अधिक घात 2 है, अर्थात यह द्विघातीय बहुपद है। ठीक है। इस बहुपद का सबसे अधिक घात 1 था, इसलिए यह कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है और इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के अधिकतम घात कितने होते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम घात 2 होते हैं। ठीक है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कौन है, तो ax² + bx + c। ठीक है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका त्रिघाती बहुपद। ठीक है। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघाती बहुपद में जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 3x का पावर 3 हो गया, यहाँ भी x का पावर 3 है, यहाँ भी x का पावर 3, यानी पूरे बहुपद में जो है सबसे अधिक जो घात रहेगा उसी के नाम से बहुपद को जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे अधिक घात 3 है, त्रिघात बहुपद। इसमें भी सबसे अधिक घात 3 है, त्रिघात बहुपद। इसमें भी सबसे अधिक घात 3 है, त्रिघात बहुपद। यानी जिस बहुपद का सबसे अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है और त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद। ठीक है। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, तो ax³ + bx² + cx + d होते हैं। ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर बताते हैं कि बिना घात या एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है और इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं
और इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है और इसके अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद जिसका घात सबसे अधिकतम घात जो है 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, इससे जरूर आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, इसको रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, पद का मतलब देखिए चर और अचर मिल करके एक पद बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 आपका अचर है और एक क्या है, चर है। तो जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी सीधा सीधा समझिए कि जिसके बाद प्लस या माइनस में कोई दूसरा पद ना आए। ठीक है, सिर्फ अकेला रहे वो। ये चर अचर मिलके एगो पद हो गया, ये भी चर अचर मिलके एक पद, ये सिर्फ चर है एक पद है, ये चर अचर दोनों है एक पद है, इसमें जो अचर और चर दोनों है एक पद है। यानी ये आपका एक पदी बहुपद है, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, दूसरा है द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो। जैसे देखिए ये आपका एक पद हुआ ये और एक ये हो गया। ठीक है, 2 पद है बीच में प्लस है, ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ भी 2 पद हैं द्विपदी बहुपद, यहाँ भी 2 पद है। अब आपको पावर नहीं देखना है, ये देखना है, ये पद देखना है। ठीक है, पावर आपको सिर्फ घात के हिसाब में देखना है। ठीक है, तो 4x² प्लस 3 1 2 पद हो गया द्विपदी, इसमें भी 2 पद है द्विपदी। ठीक है, द्विपदी बहुपद। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि एक पदी बहुपद में कितने पद होते हैं, तो 1। द्विपदी बहुपद में कितने पद होते हैं, 2। ठीक है, इसका व्यापक रूप आपका हो जाएगा ax। ठीक है, इसका व्यापक रूप ये इसका व्यापक रूप जो हो जाएगा द्विपदी का ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और त्रिपदी बहुपद में जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ 2x 5y 3 एक ही बहुपद है और इसमें 1 2 3 पद हैं। ठीक है, तो त्रिपदी। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 पद है त्रिपदी। ठीक है, इसका हो जाएगा ax प्लस bx प्लस c। ठीक है, पद के हिसाब से ये त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक, घात लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, घात के हिसाब से ये द्विघाती हो जाएगा और पद के हिसाब से 3 पद हैं तो त्रिपदी हो गया। ठीक है, शून्य बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो। ठीक है, जैसे 0x² 0x गुना करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, इसको गुना करेंगे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। यानी जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे कहते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ देगा कि 2x प्लस 5x³ प्लस 3x के पावर 5 प्लस 3x माइनस 2 3x² भी हो सकता है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे अधिकतम घात कितना है। ठीक है, तभी यहाँ पे हम बताए हैं कि बहुपद में जो सबसे अधिक घात होता है उसी घात के नाम से बहुपद को जाना जाता है। तो इसमें सबसे अधिक घात कितना है, 5 है, तो उसका आंसर आप 5 बता सकते हैं क्योंकि इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना है, 5 है। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुपद दे देगा, आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना है, तो जो सबसे अधिक घात रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।